हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैं इसमें आपके साथ अपनी स्ट्रेटजी शेयर करने जा रही हूँ सीईटी के लिए जो मैंने बनाई है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये सीईटी का एग्ज़ाम 21 सितंबर से 23 सितंबर 24 सितंबर तक के बीच में है। तो 300 में से अगर आपके 40% आते हैं यानी 120 नंबर आते हैं यानी आपके 60 क्वेश्चन सही होते हैं तो आप सीईटी में पास हो जाएंगे। प्रत्येक स्टूडेंट जो सीईटी में 300 में से 40% मार्क्स लाता है वो पास हो जाएगा। तो ये जो स्ट्रेटजी प्लान है वो 3 सितंबर को बन रहा है मेरा। तो आज से तो हमारे पास 20 दिन भी नहीं है क्योंकि 21 सितंबर से तो एग्ज़ाम ही स्टार्ट है और क्या पता आपको शिफ्ट 21 सितंबर को हुई तो जो भी आपको पढ़ना है वो बहुत ध्यान से पढ़ना है और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर आपको अभी इस टाइम ज़्यादा ध्यान देना है। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो ये जो टॉपिक्स मैंने कुछ लिखे हैं ये जो मुझे लास्ट टाइम में पढ़ने हैं, मैंने लैंग्वेज बिल्कुल नहीं पढ़ी है। तो रीजनिंग के ये टॉपिक्स जो मुझे इजी लगते हैं मुझे वो पढ़ने हैं पहले, फिर इनके क्वेश्चंस करने हैं। बाकी इंग्लिश भी इजी होती है, ज़्यादा हार्ड नहीं होती है। ये जो टॉपिक्स हैं वो तो क्लियर हो ही जाएंगे, एक दिन में ही हो जाएगी इंग्लिश तो आप। और इंडियन ज्योग्राफी मैंने पहले पढ़ी नहीं है तो आशु चानन सर की यूट्यूब पे क्लासेस हैं वो मुझे देखनी है। बाकी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपवाद तंत्र, खनिज, वन्यजीव अभ्यारण्य, ये मुझे एक बार तो पढ़नी ही है और एक बार पढ़ के इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस तो हम सही कर सकते हैं, ये मुझे लगता है। अगर आपको लगता है तो आप भी पढ़ सकते हैं। बाकी राजस्थान ज्योग्राफी, कल्चर ये मैंने पहले पढ़ ली है, बट ये जो टॉपिक्स है वन्यजीव अभ्यारण्य, खनिज, उद्योग, सिंचाई परियोजना, बांध, नदी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसलिए मुझे इन्हें फिर से ध्यान से पढ़ना है। कल्चर और हिस्ट्री ये भी हमारे सीईटी में काफ़ी अच्छा रोल निभाती हैं तो इन्हें भी हमें अच्छे से पढ़ना है। 1857 की क्रांति हुई, लोक देवता हुए, चित्रशैलियाँ हुई, धार्मिक आंदोलन, सामाजिक आंदोलन हुए तो ये अच्छे से पढ़ने हैं। बाकी कल्चर मैंने पहले पढ़ ली है तो मुझे धार्मिक आंदोलन और सामाजिक आंदोलन ये एक बार पढ़ने हैं, तो ये मुझे सब पढ़ने हैं। पॉलिटी में ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, विधानसभा, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, पीएम, आयोग और हाई कोर्ट। तो आप जो भी पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो इन टॉपिक्स को आप ध्यान से पढ़ें क्योंकि इन टॉपिक्स में से हमेशा क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत अच्छे बनते हैं। बाकी इंडियन पॉलिटी में मुझे संविधान और राष्ट्रपति पढ़ना है क्योंकि मैंने पहले पढ़ चुकी हूँ तो फिर यही टॉपिक्स मुझे पढ़ने हैं। हिंदी तो सबकी अच्छी होती है तो हिंदी को आप कंप्लीट पढ़ें और अच्छे से पढ़ें। आप यूट्यूब पर MV क्लासेस मनीष सर जो लेते हैं वो आप पढ़ सकते हैं क्योंकि लास्ट टाइम में वो बहुत अच्छे से हिंदी करा रहे हैं तो आप उसे पढ़िए, एक बार देखिए। बाकी आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये आप अपनी खुद की स्ट्रेटजी खुद बनाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मैथ तो मेरा गोल है, मैथ मुझ पर इतना आता नहीं है बट फिर भी मैथ में मेरे क्वेश्चन सही हो जाते हैं, पता नहीं कैसे। तो मैथ भी मैं क्वेश्चंस कर लूँगी, बाकी 1-2 क्लासेस ले लूँगी तो हो जाएगा उससे मैथ तो ये जो टॉपिक्स हैं इनका मुझे रिवाइज़ करना है। मुझे राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान कल्चर और राजस्थान हिस्ट्री अभी सिर्फ रिवाइज़ करनी है क्योंकि मैंने ये पहले पढ़ ली है। तो ये जो कल्चर के टॉपिक्स हैं ये मैंने पहले नहीं पढ़े हैं तो इन्हें मैं देखूंगी। और पॉलिटी में राज्यपाल और आयोग ये टॉपिक्स मुझे अच्छे लगते हैं और उनमें से क्वेश्चंस भी आते हैं तो इन्हें भी मुझे देखना है। और जो लैंग्वेज है वो मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ी है तो उन पे भी मुझे इस बार ध्यान देना है। करंट अफेयर्स यूट्यूब पे बहुत टीचर करा रहे हैं तो आप जो भी अच्छे लगते हैं आपको वहाँ से आप करंट अफेयर्स कर सकते हैं। और इंडियन ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ूंगी। बजट की मेरे पास एक PDF है, उस वो PDF काफ़ी अच्छी है तो मैं बजट वहीं से पढ़ने वाली हूँ। बाकी आप लोग भी बताएं कि आप क्या पढ़ रहे हैं, लास्ट टाइम में आपको क्या पढ़ना है। जो भी कंप्लीट होता जाएगा मैं उसको साइड में लिखती जाऊँगी कि मैंने ये कंप्लीट कर लिया है। बाकी आपको मुझे कुछ एडवाइस देनी हो तो वो भी आप कमेंट में दे सकते हैं, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। तब तक मिलते हैं।